नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे संस्कारम सनसाइन चैनल में। तो मित्रों, आज हम आपको उत्तर रामचरितम के संस्कृत प्रश्नोत्तरी में 105 प्रश्न से लेकर के और आपके 150 तक प्रश्न कराएंगे। तो प्रश्न देखिए। पुट्टपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसय किस कवि से संबंध है? कालिदास से है, भास से, भवभूति से, असुघोष से। तो ये भवभूति से है। पुट्टपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसय है, यह उत्तर रामचरितम की पंक्ति है। ठीक। ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती के वक्ता कौन वक्ता हैं? तो यह राम है इसके वक्ता। ऋषि नाम पुनरद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती, ये पंक्तियाँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया में पुरोत्पीड़े शब्द का अर्थ बताइए। तो इसमें पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया से इसमें जल वृद्धि है। फिर देखिए, अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेहंस स्यात् आनंद ग्रंथि रेको एवं पत्यमिति पठ्यते। यहाँ अपत्य शब्द का अर्थ बताइए। तो इसमें अपत्य पद का अर्थ है संतान। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो यह तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षण उपाय होता है। लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुम अर्हति इति कस्मिन् नाटके वर्ण्यते। तो यह उत्तर रामचरिते। फिर देखिए, प्रिय प्रायावृत्ति विनिर्यम धुरो वाची नियम उक्ति है तापस्यः। विपाकः शब्द का अर्थ है दूर अवस्था। अमर सिंधु है, अमर सिंधु गंगा को कहते हैं। ठीक है। पोलस्तस्य जटायुषा विघटितम श्लोक में पोलस्तस्य तात्पर्य है। तो पोलस्तस्य से तात्पर्य रावण का है। पुट्टपाक का अभिप्राय है एक औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग है। पुट्टपाक का अभिप्राय एक औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग है। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः शब्द का अर्थ है तो यह संतान है। फिर देखिए, त्वम जीवितम का अर्थ है तुम जीवित हो, जीवन हो, तुम जीवन हो। निरंद्र बाल कदली में निरंद्र पद का अर्थ है सघन। निरंद्र पद का अर्थ क्या है? सघन है। वधू द्वितीया का अर्थ क्या है? क्या है? दो स्त्रियां हैं या दूसरे की स्त्री या दूसरी स्त्री प्रिया के साथ, तो वधू द्वितीया प्रिया के साथ। कल्याणी संजीविया है जगतपतिम, इस पद्यांश में जगतपतिम की व्यंजना है। तो यह राम के लिए है। जगतपतिम ये है राम के लिए है, शिव के लिए नहीं, राम के लिए है। रात्रि रे विरंसीत कस्मिन् नाटके इदम दृश्यते। तो उत्तर रामचरिते। सत्ताम सद्धि संग कथमपि किं पुण्येन भवति इदम कथनम उत्तर रामचरिते नाटके अस्ति। तो ये वन देवतायाः। उत्तर रामचरितम में तमसा और मुरला हैं। कौन है? नदी विशेषाधिष्ठात्री देवियां हैं। विशेष अधिष्ठात्री देवियां हैं ये, जो नदी के रूप में है। सच कुलपति राध्य छंदसाम, यह प्रयोक्ता में कुलपति पद से किसका निर्देश किया गया है? तो यह वाल्मीकि का निर्देश किया गया है। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या मानी जाती है 256। अनुष्टुप के बाद भवभूति का प्रिय छंद है शिखरनी। वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति। वशिष्ठ की पत्नी कौन है? अरुंधति। उत्तर रामचरितम का छाया अंक है तृतीय अंक। यथा कार्य हार्निर् भवति तथा कार्यम, यह कथन किसका है? तो यह कथन वासंती का है। हरनि दृशः पद में विभक्ति और वचन है, षष्ठी एक वचन है। अयि कठोर यशः किलते प्रियम में छंद है द्रुत विलंबित। तो अयि कठोर यशः किलते प्रियम में छंद कौन सा है? द्रुत विलंबित है। पंचवटी के कदम्ब वृक्ष को किसने रोपित किया था? सीता ने। अपनी प्रिया को मनाने के लिए नलनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया था? एक गज सावक था, उसने लगाया था। उत्तर रामचरिते वार्ना नाम विजेता कह अस्ति। तो कौन है? गज है। राम का करुण रस है पुटपाकवत।
राम का करुण रस पुष्पाकवत है। मित्रों, आज हमने प्रश्नों को वैकल्पिक न लेते हुए डायरेक्ट आंसर दिया है। ठीक। भभूति के पिता का नाम बताइए, नीलकंठ है। भभूति के आश्रयदाता कौन है? यशोवर्मा है। भभूति के कितने नाटक उपलब्ध हैं? 3 नाटक उपलब्ध हैं। ठीक। भभूति का एक प्रसिद्ध दार्शनिक नाम क्या है? तो उम्बेक है। भभूति का गोत्र काश्यप है और लोपामुद्रा पत्नी है किसकी? अगस्त्य की। उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है। किसका नहीं है? तमसा का तो है, मुरला का भी है, भागीरथी का भी है, वासंती का नहीं है। वासंती का किस में वर्णन है? किसके रूप में वर्णन है? वह एक वन देवी के रूप में वर्णन है उनका। फिर देखिए, लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वाल्मीकि के आश्रम में गंगा उन्हें छोड़कर आई थी उत्तर रामचरितम के अकॉर्डिंग। सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया था? भागीरथी ने दिया था। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीर ने किसने किसके लिए कहा है? तो यह तमसा ने जानकी के लिए कहा है। ठीक है। फिर देखिए, कुश और लव की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो सभी को पता है 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उसमें सीता जो है सूर्य देवता को, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए सूर्य देवता को जल अर्पण करती है। तो किस लिए? क्योंकि लव और कुश की जो है 12वीं वर्षगांठ थी। स्पर्शपुरा परिचितो नियतम स एव कथन किसका है? यह राम का है। तटस्थम नैराश्यदपि च कलुषम विप्रवशात छंद किसका है? शिखरनी छंद में है। तटस्थम नैराश्यदपि च कलुषम विप्रवशात शिखरनी छंद है। उल्लापह पद का अर्थ है विलाप। पंचवटी में राम के साथ साक्षात वार्तालाप करती है कौन? वनदेवी वासंती। और लोपामुद्रा गोदावरी से अपना संदेह कहने को किसे भेजती है? तो लोपामुद्रा जो गोदावरी से अपना संदेह कहने को मुरला को भेजती है। सीता के कर्णमूल के लवलीलता के पत्ते को कौन खींचता है? तो वह एक करी शावक है। वह सीता के कर्णमूल से लवलीलता के पत्ते को खींचता है। व्याकृष्ट में प्रकृति प्रत्यय है। तो प्रकृति प्रत्यय बताइए व्याकृष्ट में? वी आंग कृष कत। इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वी आंग कृष कत। आतपत्र पद का अर्थ है क्या है? छाता है। और अननाल पद का शब्दार्थ क्या है? सीधा है। ईदृश्यामी पद का संधि विच्छेद होगा ईदृशी अश्मी। ईदृशी अश्मी है। फिर देखिए, तावपि पद का संधि विच्छेद होगा तौ धन अपि। तौ धन अपि। ठीक। और पति पत्नी के अर्थ में अशुद्ध पद बताइए। दंपत्ति पति पत्नी को ही कहते हैं, जमपत्ति पति पत्नी को, और जायापति भी पति पत्नी को ही कहते हैं। तो इनमें से कोई सा भी ऐसा अशुद्ध पद नहीं है, ये सब शुद्ध है। तो मित्रों, ये हमने आपको 159 प्रश्न 50 करने वाले थे और 159 प्रश्न आज हमने आपको करा दिए हैं। और 105 से लेकर के हमने आज आपको डायरेक्ट ही प्रश्न के आंसर बताए हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अवश्य करिए कि आपको वैकल्पिक रूप में ही बताएं या फिर आपको डायरेक्ट इसी तरीके से बताएं, क्योंकि यह एक रिवीजन की तरह हो जाएगा। जैसे लोपामुद्रा पत्नी है अगस्त्य की, ठीक है ना। इस तरीके से अगर प्रश्न उत्तरी कराएं तो आपको कमेंट्स में अवश्य लिखना है। अगर आपको वैकल्पिक ही बताना है तो ये भी आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मैं संस्कृताय। धन्यवाद।